सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप जो लिबास पहने हुए हैं पूरे आरजेडी के निशान का लिबास है, क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी हमारे पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब, जिनको हम समर्थन करते हैं आज के डेट में, वो आरजेडी ज्वाइन किए हैं। इसलिए हम लोग आरजेडी का यहाँ सभा था, तो यहाँ मास्टर मुजाहिद साहब आदरणीय तेज यादव के सभा में आए थे। कहा जाता है कि आप इससे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के में शामिल थे और आज फिर आप आरजेडी के झंडा और उसके पूरे लिबास में आप मौजूद हैं, क्या वजह है? सुनिए, सिर्फ वोट देना बड़ी बात नहीं है, कल को बहुत सारी बातें होती है इंसान के साथ, सुख और दुख बहुत कुछ। कल को ना मजलिस का कोई भी नेता नहीं आपके साथ जो खड़ा हो जाएगा, कोई भी नेता नहीं जो खड़ा आपके साथ हो जाएगा। सिर्फ उनको जज्बाती नारा तकरीर करके और वोट ले लेना है, फिर उसके बाद आपको 5 साल बाद ही मिलेगा। वो फिर मजलिस वाले आपसे बाद में मिलते नहीं है? नहीं। अच्छा बताइए मास्टर साहब, देता तो इतना कार्य करता भाग जाता, कहाँ है? अभी पता कौन लोग लाइक कर रहा है, जिनका वोट नहीं है, जो लोग जो वोट देने आएंगे भी नहीं, वो लोग उनके बारे में गुणगान कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम था जिसमें मास्टर मुजाहिद साहब पार्टी के सदस्य लिए, इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मेरा घर मोहरा हुआ और मेरा नाम शम्स कमर है। मैं कहना यही चाहूँगा, आज जो ये प्रोग्राम हुआ, हम पहले से MIM पार्टी के थे और अब भी हैं। अगर मास्टर मुजाहिद साहब को आरजेडी से टिकट मिल जाती है तो हम इसके चाहने वाले पहले से भी हैं, अब भी हैं। और अगर इनको टिकट नहीं मिलती है तो फिर वही MIM का हम काम करेंगे। यहाँ चूँकि इज़हार अस्फी साहब पहले से विधायक हैं, ऐसी सूरत में आप कैसे कह सकते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब ही को टिकट दे, उसको बैठा दिया जाए? विधायक तो हैं, लेकिन इसी पार्टी से जीत करके अगर विधायक रहते तो कोई बात होती। किसी और पार्टी से जीत करके लोगों का विश्वास को घात करके, धोखा दे करके आरजेडी में आ गए तो कोई ये नहीं हुआ, ये धोखेबाजी का काम हुआ। फैसला का नहीं था, ये सदस्य लेने का था मास्टर साहब का। टिकट की बारी जब आएगी तो आला कमान इसका तय करेंगे। देखते हैं कौन लड़ेंगे, जिसके भी पक्ष में हो, हम लोग आरजेडी वाले सब उसको समर्थन करेंगे। आज का प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम बहुत ही कामयाब और अच्छा रहा। आप मीडिया वालों से भी बहुत पब्लिक खुश है। और देखिए, बहुत सारा दल के पार्टी आए थे मास्टर मुजाहिद के साथ। जेडीयू में बहुत लोग थे, लेकिन आरजेडी में आने से सीमांचल में एक अलग ही अजीब सा माहौल बना है। प्रोग्राम का जो मकसद है यहाँ तेजस्वी साहब के आने का, वो क्या है और यहाँ का प्रोग्राम कैसा रहा आज का? तेजस्वी जी का आने का मकसद था कि मास्टर मुजाहिद साहब को राजद का सदस्यता ग्रहण कराने के लिए वो आए थे, यही था उनका आने का मकसद। क्या मास्टर मुजाहिद साहब के पार्टी में आने के बाद कोचा धामन की सियासत में एक नई हलचल है? क्या आने वाला विधानसभा इलेक्शन मास्टर मुजाहिद साहब को दिया जाएगा या जो पहले से विधायक है जनाब इज़हार अस्फी साहब? इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व और आला अधिकारी जो पटना में बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो करेंगे। अभी उनका पार्टी में सदस्यता ग्रहण हुआ है और उनके आने से राजद मजबूत हुआ है और होगा। आज के प्रोग्राम में देखा गया, बहुत साइड से बहुत आवाज़ें आ रही थी मास्टर मुजाहिद को टिकट दिया जाए। ऐसी स्थिति में पार्टी आलाकमान या पार्टी के लोग कैसे यहाँ के लोगों को आश्वासन दें? मैंने आपसे क्या कहा, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे। तो उनका कहीं ना कहीं सोच है कुछ, तो उनका जो सोच है, उनका जो विजन है, वो अपने विजन पे बिल्कुल खड़े उतरेंगे, किसी को वो नाराज़ नहीं करेंगे। अभी तो कह के गए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आज का जो प्रोग्राम हुआ, श्री तेजस्वी यादव जी आए थे, तो ये प्रोग्राम कैसा रहा? देखिए, मेरा नाम शमी अहमद है। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हम लोग मास्टर मुजाहिद साहब के फ़ैन हैं। हालांकि हमारा प्रखंड ठाकुरगंज विधानसभा है, लेकिन आरजेडी से यानी कि लालटेन छाप से तेजस्वी यादव से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं उसके समर्थन के लिए, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर पार्टी टिकट देती है मास्टर मुजाहिद साहब को तो सीट निकल जाएगी, उम्मीद है।
अगर मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट नहीं मिलती है बाय द वे, चूँकि यहाँ जीते हुए कैंडिडेट इजहार आसफी साहब हैं, तो फिर आप लोगों के क्या राय, क्या ये होगा, आप लोगों का कदम क्या उठाएंगे? देखिए, अब पार्टी अगर आला कमान अगर जिसको भी टिकट दिए हम लोग उसके साथ हैं, इसलिए कि वही पार्टी हम लोगों के हक की बात करता है, इसलिए हम लोग पार्टी जिस कैंडिडेट को भी खड़ा करे हम लोग उसके साथ हैं। उसके लिए कोई ये नहीं है कि इजहार आसफी साहब को टिकट दे फिर मास्टर मुजाहिद को ना दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको भी दे आला कमान टिकट उसके साथ हम लोग हैं। अगर इजहार आसफी साहब को टिकट दे तो मास्टर मुजाहिद साहब और उसके समर्थन सब उसके साथ हैं? देखिए, हम मास्टर मुजाहिद साहब अगर इजहार आसफी साहब को टिकट मिलती है तो उम्मीद है कि हम लोग फिर एक फ़ैसला लेंगे कि नहीं, आला कमान ने जो फैसला किया तो भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ नहीं हम लोगों को वहाँ की तेजस्वी की सरकार तो बनानी है ना, इसलिए हम लोग पार्टी के साथ हैं, इसलिए कोई ये बात नहीं है। सर, क्या नाम है सर आपका? और डॉक्टर मोहम्मद अनवर राही एंड वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत मोहम्मद नगर बहादुरगंज से बिलोंग करता हूँ। बहादुरगंज से कोचाधामन में आए हैं, क्या उद्देश्य है? ये हमारे भावी प्रत्याशी बिहार के उप मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी यादव और हम लोग मास्टर मुजाहिद के ज्वाइनिंग की वजह से आज आए हैं कि महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा चेहरा आज शामिल हुए हैं, इसी के खुशी में आए थे और माननीय तेजस्वी यादव की स्वागत के लिए। कैसा रहा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा रहा और यही माहौल रहेगा आने वाला 2025 में। तेजस्वी यादव यहाँ से मुख्यमंत्री रहेंगे और अच्छे खासे वोटों से जो है बिहार को बदलाएंगे। नाम क्या है और आप कहाँ से, यहाँ किस मकसद से आए? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर आलम, बहादुर प्रखंड मोहम्मद पंचायत समिति प्रतिनिधि। आज आए यहाँ जो महागठबंधन का विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव प्रसाद को हम लोग उनका आगमन में आए थे और हमारे पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद जो आज सदस्य लिए, इसी मकसद हम लोग आए थे। और जो अभी वर्तमान में जो बिहार के हम लोग का सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए इससे बेहतर और ऑप्शन नहीं है। हमारे जो आने वाला युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। क्या अपेक्षा करते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब को कोचाधामन से टिकट मिल पाएगी? जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर मिल पाएगी। यहाँ चूँकि सिटिंग एमएलए है पहले से इजहार आसफी साहब, उसको क्या करेंगे? नहीं, ये मास्टर मुजाहिद आने का मतलब पूरे बिहार और सीमांचल 24 सीट पर इसका असर पड़ेगा भाई। तो नाम बताइए और आज का जो प्रोग्राम था वो कैसा रहा? मेरा नाम मोहम्मद वसीक हुआ, वार्ड मेंबर हैं हम, डकरवा से आए हैं, टोली पंचायत से। आज का प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत बेहतर रहा। मास्टर मुजाहिद साहब पार्टी ज्वाइन की है, ऐसे में क्या उम्मीद रखते हैं कि यहाँ कोचाधामन विधानसभा मास्टर मुजाहिद लड़ेंगे या फिर पुराने जो विधायक है इजहार आसफी साहब? मास्टर मुजाहिद साहब गद्दावर नेता हैं और हम लोग डकरवा से ऐसे ही चल के उनके लिए नहीं आए हैं, उनको मानते हैं। और सीमांचल में अगर मरहूम तस्लीमुद्दीन के बाद अगर कोई दूसरा गांधी है तो वो मास्टर मुजाहिद साहब हैं, इसीलिए हम लोग डकरवा से उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। टिकट भी उन्हीं को मिले और हम कहना चाहेंगे कि यहाँ का जनता को कि वोट मास्टर मुजाहिद को आप लोग दें। थैंक यू। आप हम भी डगरवे से हैं, हम लोग मास्टर मुजाहिद के सपोर्ट में आए हैं कि मास्टर मुजाहिद को टिकट मिले, लड़े और कोचाधामन नहीं बल्कि सीमांचल को उससे बेनिफिट मिलेगा। सीमांचल का किसी भी जरूरत पड़ेगा तो दुख दर्द में शामिल रहता है और रहेगा। ये बहुत रहते हैं, ये मेरा हम लोग देखे हुए नज़र से। थैंक यू जी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शादाब मुअज़्ज़म जो कि मुखिया हैं, जिस इलाके से मास्टर मुजाहिद साहब आते हैं उसी पंचायत के मुखिया हैं। आज हम उससे जानने की कोशिश करेंगे आज का जो प्रोग्राम रहा जिसमें श्री तेजस्वी यादव जी आए थे, प्रोग्राम कैसा रहा और यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? सबसे पहले कि आपके चैनल को और आपको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि इस नाचीज़ से आपने पूछा कि यहाँ की भीड़ की क्या राय है। ये समारोह नहीं था, एक इलेक्शन की ये नहीं थी, ये था मास्टर मुजाहिद साहब जो जदयू से आरजेडी में आए, उसी को सदस्यता दिलाए भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी कुमार के हाथों ने। इशारा तेजस्वी कुमार ये भी कहा दिए कि कोचाधामन से आप घबराइए मत, है ना, आने वाला वक्त में मास्टर मुजाहिद साहब भी होंगे। किसी को मायूस नहीं रखूंगा, तो किसी को मायूस नहीं रखूंगा जो बोले, इसमें एक सस्पेंशन वाली बात बोल के गए। चूँकि पहले से यहाँ इजहार आसफी साहब मौजूद हैं जो कि जीते हुए कैंडिडेट हैं और अभी मास्टर मुजाहिद साहब पार्टी ज्वाइन किए हैं और तेजस्वी साहब ने कहा कि किसी को मायूस नहीं करेंगे, तो क्या मतलब निकलता है किसी को? मतलब इसका मतलब सीधी से है कि जो मजबूत होगा इलाके में, क्षेत्र में, उन्हीं को टिकट दी जाएगी। और रहा सवाल टिकट कटने का, बहुत सारे प्रेजेंट एमएलए का टिकट करके दूसरे को दिया गया है।
मैं ये दावे के साथ नहीं कहूँगा कि मास्टर साहब की ही मिलेगी, लेकिन तेजस्वी एक युवा नेता है और बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्होंने सोच समझ करके निर्णय लेंगे कि भाई इलाके में नेता कौन है। सिर्फ एमएलए बनना मकसद नहीं है। सीमांचल के अंदर तस्लीमुद्दीन साहब के बाद सीमांचल मायूस है, इसलिए एक आरजेडी को, इंडिया गठबंधन को एक मजबूत लीडर की ज़रूरत थी। आज वो मास्टर मुजाहिद साहब के रूप में आप देखे होंगे। भीड़ ही गवाह है कि मास्टर साहब के इलाके के साथ क्या रिश्ता रहा है। क्योंकि इलेक्शन करीब है और मास्टर साहब ने पार्टी ज्वाइन किया, इस ऐसी सूरत में अगर आला कमान मास्टर मुजाहिद साहब को छोड़कर जो पहले से विधायक है उसी को टिकट देते हैं, तो फिर आप लोगों की क्या राय होगी और आगे का क्या कदम होगा? देखिए, मैं उनका आज से मेरा रिश्ता नहीं है, उनके साथ मेरा 35 साल का रिश्ता है। जब हम क्रिकेट खेला करते थे उन्हीं के साथ खेलते थे। मैं मास्टर मुजाहिद साहब को अच्छी तरह देखा है और परखा है। अगर टिकट नहीं मिलेगी तो हम लोग फिर बैठ के मशवरा करेंगे कि हमको आगे क्या रणनीति बनानी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आज का जो प्रोग्राम था मास्टर मुजाहिद और तेजस्वी यादव के मिलन समारोह, तो इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो है प्रोग्राम माननीय नेता मास्टर मुजाहिद साहब और बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद जी का भव्य मिलन समारोह था, जिसमें प्रोग्राम में मास्टर मुजाहिद साहब आरजेडी का सदस्यता लिए जनता के बीच मैंने कोचा दामन की इस धरती पर मास्टर मुजाहिद साहब सदस्यता लिए और मास्टर मुजाहिद साहब के आरजेडी ज्वाइन करने पर सीमांचल को एक मजबूती मिलेगी। मास्टर मुजाहिद साहब बहुत ही कद्दावर नेता हैं, ये जनता के नेता हैं, आप सबको भली भांति मालूम है। मास्टर मुजाहिद साहब पार्टी ज्वाइन किए, ऐसे में कोचा धामन में शक का माहौल बन गया है कि आखिर आने वाला विधानसभा इलेक्शन मास्टर मुजाहिद लड़ेंगे या इजहार अस्फी साहब? देखिए सर, ये तो सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा और सर्वे पर जो होगा आला कमान उसका फैसला लेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने मौजूदा विधायक का ही टिकट मिलेगा, उसी को मिलेगा। मास्टर मुजाहिद साहब एक अच्छे छवि के नेता हैं, कोचा धामन के जनता के बीच जो 24/7 रहने वाले नेता हैं। मुझे उम्मीद है कि आला कमान का फैसला मास्टर मुजाहिद के प्रति होगा और मास्टर मुजाहिद साहब भारी बहुमत से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा में अपने इलाके के मुद्दे को रखेंगे। अगर आला कमान की तरफ से फैसला मास्टर मुजाहिद साहब के खिलाफ आता है तो क्या करेंगे मास्टर मुजाहिद साहब और उनके समर्थन? देखिए, ये तो अभी भविष्य की बात है, इस पर अभी कुछ बोलना सही नहीं है। ठीक है, अभी फ़िलहाल राजद ज्वाइन किए हैं माननीय नेता मास्टर मुजाहिद साहब। उम्मीद है, भरपूर उम्मीद है। तेजस्वी जी बोल के भी गए कि हम किसी को नाराज़ नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर आलम साहब, जो कि इससे पहले जदयू में थे और अभी आरजेडी का जो यहाँ प्रोग्राम था जिसमें मास्टर मुजाहिद साहब और श्री तेजस्वी यादव साहब का मिलन समारोह था, जिसमें शामिल हुए। कहीं ना कहीं आपने राजद ज्वाइन किया है, इसके पीछे क्या कारण और क्या उद्देश्य रहा होगा? देखिए, हम लोग जेडीयू में थे। आज से 3 महीना पहले मास्टर मुजाहिद साहब के साथ हम लोग जेडीयू में थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अक़लियत समाज के लिए, मुसलमानों के लिए काम भी किया है। लेकिन कहते हैं ना, सारा काम में एक काम ऐसा आपने कर दिया, वक्फ बिल का समर्थन करके आपने सारे किए किराए पर पानी फेरने का काम किया। वक्फ मुसलमानों की पहचान है और उस पहचान को ख़त्म करने का आप काम कर रहे हैं। वक्फ काउंसिल में 2 गैर मुसलमानों को जो रखने की बात हो रही है, ये संविधान के खिलाफ है। अगर मंदिर ट्रस्ट है, गुरुद्वारा ट्रस्ट है, चर्च ट्रस्ट है, तो उसमें उन धर्म के लोग रहते हैं। मंदिर ट्रस्ट में तो सिर्फ हिंदू हैं, गुरुद्वारा ट्रस्ट में सिर्फ सिख समाज के लोग हैं, चर्च ट्रस्ट में केवल ईसाई होते हैं। तो वक्फ जब मुसलमानों की पहचान है, हमारा वक्फ है, आप उसमें गैर मुसलमानों को कैसे जोड़ रहे हैं? इस बात को लेकर ही, इस संवैधानिक अन्याय को लेकर ही हमारे नेता सीमांचल के मर्द मुजाहिद मास्टर मुजाहिद साहब ने पार्टी से नाता तोड़ा। उनके साथ हजारों कार्यकर्ता, मेरे जैसे कार्यकर्ता जो मुजाहिदवादी कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने पार्टी को छोड़ा और आज हम लोग राजद का दामन इसलिए थाम रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी
जब अपना रथ को लेकर बिहार में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इसी समस्तीपुर में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उनका रथ को रोकने का काम किया था और उन्हें जेल में डालने का काम किया था और उन्हें ये बताने का काम किया था कि बिहार में सांप्रदायिकता के लिए 0% टॉलरेंस की नीति है। बिहार में हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हैं। आज राजद में हम लोग इसलिए गए क्योंकि राजद ही बिहार की एकमात्र पार्टी है जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और जो सांप्रदायिक ताकत और फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ रही है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इन सरकार को उखाड़ कर आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार भी बनने जा रही है। मास्टर मुजाहिद साहब का जो मिलन समारोह था, इसमें बहुत तरह की आवाज़ आ रही थी, शोर शराबे थे कि मास्टर मुजाहिद को टिकट की मांग हो रही थी। ऐसी स्थिति में जो कि यहाँ पहले से विधायक मौजूद है इज़हार अस्फी साहब, वो भी उसी पार्टी से हैं, तो क्या ख्याल है कि मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट मिल पाएगा? देखिए, ये तो जनता की मांग है ना, आप खुद उसको कवर कर रहे थे। जनता ये मांग कर रही है कि कोचा धामन से मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट मिले। अब ये जनता और आला कमान को तय करना है। अब ये अगर सर्वे में बात आएगी, जनता की मांग है, तो आला कमान को उस बात को मानना पड़ेगा। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, अगर मास्टर मुजाहिद साहब कोचा धामन से लड़ते हैं राजद के टिकट पे, तो केवल कोचा धामन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। किशनगंज लोकसभा के और 3 सीट, इसके अलावा पूर्णिया, अररिया, कटिहार जो सीमांचल क्षेत्र है, जो कुल 24 सीट है सीमांचल में, उन सब पर प्रभाव पड़ेगा और सब में राजद इंशाल्लाह जीत हासिल करेगी। अगर मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो मौजूदा विधायक है उनकी नाराज़गी को कैसे झेलेंगे? ये आला कमान तय करेगी। और दूसरी बात, आला कमान का निर्णय सबको अपने सिर आंखों पर रखना है ना। अगर आला कमान तय करेगा कि मास्टर मुजाहिद चुनाव नहीं लड़ेंगे, मानना पड़ेगा, क्योंकि आप मानेंगे, आप मास्टर मुजाहिद के समर्थन मारेंगे? देखिए, आला कमान जो निर्णय लेगा, क्योंकि आज से हम लोग राजद के लोग हो गए हैं, तो आला कमान जो निर्णय लेगा वो हाजी साहब को भी मानना पड़ेगा और वो मास्टर मुजाहिद साहब को भी मानना पड़ेगा।